नवनीत, हमने ये 5.2 से लेकर 5.7 जो देखा, उसमें बीच में एक एक्सरसाइज 5.5 बाकी है। ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए हमने 5.5 इंटेंसली बाकी रखा था। अभी 5.5 में आज हम 5.5 देखने वाले हैं। जो बाकी सब एक्सरसाइज में सम्स देखे हमने 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, ये जो सम्स देखे इसमें और ये 5.5 में जो सम्स है उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। तुम्हें पता है वो बेसिक डिफरेंस क्या है नवनीत? सर एक तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है और दूसरा बेस एंड पावर दोनों में वेरिएबल्स है। हाँ, जो नवनीत ने बोला वो ध्यान से सुनिए। 5.5 में जो सम्स है उसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है। समझाता हूँ उसका मतलब क्या है, समझाता हूँ। जरा ध्यान से देखना। x रेज़ टू 3 उसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। x रेज़ टू 10 उसका डेरिवेटिव होता है 10x रेज़ टू 9। x रेज़ टू 200 उसका डेरिवेटिव होता है 200 x रेज़ टू 199। ये उसका डेरिवेटिव होता है। ये आपका फंक्शन है, ये आपका डेरिवेटिव। ये आपका फंक्शन है, ये आपका डेरिवेटिव। फिर एक फॉर्मूला जो अभी तक नहीं आई है वो मैं आपको बोल देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। 7 रेज़ टू x, तो 7 रेज़ टू x है, उसका डेरिवेटिव x इंटू 7 रेज़ टू x माइनस 1 नहीं होगा। उसका डेरिवेटिव होगा 7 रेज़ टू x log 7 बेस e। ये एक फॉर्मूला है। जब बेस में 7 है और पावर में x है तो फॉर्मूला ऐसी है, जैसे ऐसा होता 3 रेज़ टू x। अब ध्यान से, x क्यूब होता, ये फॉर्मूला है, और ये 3 रेज़ टू x है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 3 रेज़ टू x लिखने का log 3 बेस e। अगर 10 रेज़ टू x होता तो फॉर्मूला है 10 रेज़ टू x log 10 बेस। अगर 200 रेज़ टू x होता तो फॉर्मूला है 200 रेज़ टू x log 200 बेस e। आप देख सकते एक साथ दोनों फॉर्मूला देखना तो पता चलेगा। एक ये फॉर्मूला जिसमें 200 आगे आता है, एक बार कम हो जाता है, और ये फॉर्मूला जब बेस में x हो तो ये रहा फॉर्मूला, जब पावर में x हो तो ये रहा फॉर्मूला। और कहानी में अब ट्विस्ट है, कहानी में अब डेंजरस ट्विस्ट है। ये देखिए आप, बेस में भी x, पावर में भी x, तो उसका कोई फॉर्मूला अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में 5.5 ओपन करके देखिए, 5.5 ओपन करके देखिए तो 5.5 में जितने भी सम्स है उसके लिए कोई खास फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। sin x रेज़ टू x तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है। x रेज़ टू 10x तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। फिर ये देखिए आप, log x रेज़ टू x तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो 5.5 इसलिए टफ है क्योंकि उसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल आता है। बेस और पावर दोनों में वेरिएबल आता है। दूसरा एक रीजन है 5.5 सबको टफ लगने का। चलो नवनीत, तुम्हारे हिसाब से दूसरा रीजन क्या है? जो बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है वो बात तो बराबर है, उसके अलावा एक और रीजन है जो उनको शायद पहले से पता होना चाहिए था। कौन सा रीजन तुम्हें लग रहा है? सर सम्स थोड़े लॉन्गर एंड टफ है। हाँ, उसका रीजन एक्चुअली ये है कि इनको स्टूडेंट्स को लॉग के जो रूल्स है ना, लॉगरिथम, वो रूल बराबर नहीं पता होता है। वो लॉग के रूल्स अगर इनको बराबर पता हो ना तो भी ये चैप्टर आधा इजी हो जाता है, ये एक्सरसाइज आधा इजी हो जाता है। तो हमको पहले इसको लॉग के रूल्स बताने पड़े। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे इसके लॉग के रूल्स लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा हो log 7 बेस 11 तो इसको बोलते हैं log 7 बेस 11। log 7 बेस 11। ऐसा लिखा हो log 8 बेस 33
तो log 8 बेस 33, log 39 बेस 5, log 39 बेस 5, इस तरह बोलते हैं। अभी खाली ऐसा लिखा हो नवनीत, खाली log 7 लिखा हो तो तुम उसको इस तरह से रीड करो, तो इस तरह से पूरा रीड करना, ये खाली log 7 लिखा हुआ है। बोलो नवनीत। 7 log 7 बेस ई। log 7 बेस, ध्यान से सुनना, नवनीत ने बोला e, तो log 7 बेस e मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका बेस मेंशन नहीं है वो हो जाएगा log 7 बेस e। तो आप लोग खाली log 7 को log 7 बेस e लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो रूल मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो रूल ऐसा है कि अगर आपने log x लिखा हो तो उसको आप log x बेस e लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। when base is not mentioned, when base is not mentioned, it is e, when base is not mentioned, it is e। अभी नेक्स्ट रूल नंबर 2, log a into b, तो इसका फॉर्मूला है log a प्लस log b, log a प्लस log b। log के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका एडिशन हो जाएगा, जैसे कि log sin x इंटू tan इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा log sin x प्लस log tan इनवर्स x, log x इंटू cos x, तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस log cos x। अब इसमें भी एक काफी लोग जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक कर देते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, जो आपको कभी नहीं करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। लॉग के अंदर अगर एडिशन हो, लॉग के अंदर एडिशन हो तो काफी लोग जल्दी जल्दी में ऐसा कर देते हैं log a प्लस log b, ये गलत है। जो आगे वाला रूल मैंने लिखा था आगे वाले पेज पे, वो रूल ऐसा था, लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन था तो ये रूल बराबर है log a प्लस log b, ये सही है, ये आपका सही है। पर लॉग के अंदर अगर एडिशन हो, लॉग के अंदर अगर इस तरह से एडिशन हो और आप ऐसा करते हो log a इंटू log b, ये भी गलत है। तो लॉग के अंदर एडिशन हो तो खाली एक ही चीज कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं, लॉग के अंदर एडिशन, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये सही है। कंक्लूजन ये है कि लॉग के अंदर अगर एडिशन हो तो कोई और फॉर्मूला नहीं है, इस तरह एडिशन हो तो प्लस या मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये फॉर्मूला सही है। फिर थर्ड नंबर की फॉर्मूला देखते हैं, लॉग के अंदर डिवीजन हो तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। जब मल्टीप्लिकेशन था तो एडिशन हो गया, जब मल्टीप्लिकेशन था तो एडिशन हो गया, जब डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नवनीत, ऐसे तो हम 10-12 लेक्चर से हम एक दूसरे के साथ पढ़ रहे, पर तारू ध्यान तो है છે ને કે કોઈ વસ્તુ આની ફ્રેમ ની બહાર ના જતી રહી જોઈએ છે ને? हाँ हाँ। ओके, तो log के अंदर a अपन b हो तो हो जाएगा log a माइनस log x अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा log x माइनस log cos x। log के अंदर sin x अपॉन x रेस टू 7, तो ये हो जाएगा log sin x माइनस log x रेस टू 7। एक गलत फॉर्मूला जो सब लोग अपने आप अप्लाई करने लगते हैं, log a माइनस b। चलो नवनीत, स्टूडेंट्स क्या क्या इसके बारे में लिखते हैं? log a माइनस log a माइनस log b, ये है गलत फॉर्मूला।
और क्या लिखते हैं? सर अभी तो यही दिख रहा है कि एरर ये करता है। और एक ऐसी एरर करते हैं log a अपॉन log b, ये भी गलत है। तो इसके लिए कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। log a माइनस बी, उसके लिए खाली एक ही ऑप्शन है log a माइनस बी, उसके अलावा और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक मात्र ये ऑप्शन। अभी फोर्थ फॉर्मूला, log x रेस टू n, तो जो n है वो आपका पावर जो है वो आगे आ जाए। जैसे log 8 रेस टू 13, तो 13 आपका आगे आएगा, 13 log 8। फिर ये देखते हैं हम log 9 रेस टू 2, तो 2 आगे आएगा, 2 log 9। कोई बोले सर ये जो आपने लिखा है, ये सब जो 4 log लिखे उसमें बेस क्या है? बेस e है, बेस e है, बेस e है, बेस e है। When base is not mentioned, it is e. When base is not mentioned, when base is not mentioned, it is e. तो अभी ये देखिए हम log 5 raised to 10x, तो सुदर्शन नवनीत 10x आ गया, 10x आ गया, log 5। log 5। अभी ये देखिए आप log 9 बेस e होल स्क्वायर। अब मिस्टेक होने वाली है, जरा ध्यान से देखना। ये 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया है, ये 9 स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया है, और ये log 9 स्क्वायर है, log 9 स्क्वायर है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ये स्क्वायर आगे नहीं आएगा। मतलब ये स्क्वायर आगे जाके 2 log 9 बेस ई नहीं होगा। ये जो स्क्वायर है वो आगे जाके 2 log 9 बेस ई नहीं होगा। जैसे एक और लिखता हूं, log 13 बेस 8 होल रेस टू 5, ये log रेस टू 5 है, log रेस टू 5, तो 5 आगे जाके log 13 बेस 8 नहीं होगा। इसका कुछ नहीं हो सकता, वो एज इट इज ही रहेगा। मतलब ऐसा है log 9 बेस ई स्क्वायर है, तो log 9 बेस ई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। ऐसा आप लिख सकते हैं log 9 बेस ई इंटू log 9 बेस ई, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्यूब होता 1 2 3 बार लिखते, अगर पावर 5 होता तो 5 बार लिखते, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है वही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। log 9 बाई जी स्क्वायर, log 9 बेस स्क्वायर, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अभी ये जो हमने log के रूल्स देखे उसके हिसाब से हमें 5.5 के सम्स करने हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन रखना। 5.5 में आज हमको फर्स्ट 9 सम्स करने का प्लान है। थोड़ी टफ एक्सरसाइज है, तो ये जो एक्सरसाइज है उसको हम 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट 9 सम्स करेंगे और फिर रिमेनिंग 9 सम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 5.5 चालू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सम एक्स्ट्रा सम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सम मेथड 1। सपोज y इक्वल लिखा हुआ है x क्यूब सपोज y इक्वल लिखा हुआ है sin x इंटू tan इनवर्स x, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जो y है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। sin x एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x, tan इनवर्स x इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यही सम हम वापस करते हैं।
पर इस बार हम लॉग से करेंगे, थोड़ा लेंथी होगा। और एक दूसरी मेथड देखते हैं, यही हम वापस कर दे लॉग से। तो ये रहा आपका मेथड 2 बाय लॉग। तो ये रहा y इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं। तो log y इक्वल टू लॉग साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये बीच में इंटू है, बीच में इंटू है, बीच में इंटू है, log y। ये जो इंटू है, ये जो बीच में इंटू है, उसके कारण लॉग में एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडिशन। बराबर नवनीत? यस। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, दोनों से लॉग अप्लाई किया, इंटू था उसका एडिशन हो गया। याद रखना आंसर तो यही आने वाला है डेरिवेटिव करने के बाद, पर थोड़ा लेंथी होने वाला है। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर दो काम किए, अब हम दो काम करते हैं। ये y जो है उसको यहाँ पर ले जाते हैं, y को यहाँ पर ले जाएंगे तो y यहाँ पर आ जाएगा, और y के बदले ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू y को यहाँ पर ले गए, तो y को यहाँ पर ले गए, ये जो टर्म लिखा है वो तो एज इट इज है, cos x अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y के प्लेस पे ये जो y था उसके प्लेस से ऊपर जो आपको टर्म दिख रहा है वो टर्म अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स cos x अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप खुद ही सोचो, जब ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, जब ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब आपका ये टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब ये टर्म और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन एक्स एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका ये टर्म आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपका आंसर दिख रहा है, ये जो आपका आंसर दिख रहा है, मेथड 1 का जो आंसर दिख रहा है, वही आंसर यहाँ पर आने वाला है। इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टेन इनवर्स एक्स cos x आएगा, और इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये टर्म आएगा। ठीक है, तो मेथड 1 हो या मेथड 2 आंसर सेम ही आएगा। तो पर मेथड 2 है उसमें हमने लॉग से किया, और मेथड 1 था वो हमने विदाउट लॉग किया। कभी कभी जब टर्म्स ज्यादा हो, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, प्रोडक्ट में, तो उस टाइम पे सम लॉग से इजी हो जाता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी टर्म्स ज्यादा हो तो लॉग से सम इजी हो जाता है। तो अभी एक्सरसाइज 5.5 के लगभग मेजॉरिटी सम्स हमें लॉग से करने हैं, तो अब हम शुरू करते हैं 5.5। फर्स्ट सम करते हैं, y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्वेश्चन में खाली इतना टर्म लिखा हुआ है, y मैंने सपोज किया, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, y मैंने सपोज किया, तो ये जो टर्म था उसको हमने y सपोज किया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने log से डेरिवेटिव किया, दोनों से log अप्लाई किया, log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, log y। अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन है
ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा एडिशन। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई किया कि log के अंदर a इंटू बी इंटू सी हो तो वो हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने साइड में लिखा है। जिस तरह हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो बोर्ड में आपको समझाने के लिए मैं जो साइड में लिखते रहता हूँ उस तरह से साइड में लिखा है, जो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा सम अभी इतना ही हुआ है। अब हम डेरिवेटिव करते हैं। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का डेरिवेटिव dy बाई dx। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos का डेरिवेटिव माइनस sin एंड 2x डेरिवेटिव 2, तो माइनस 2 sin 2x। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos का डेरिवेटिव माइनस sin और ये 3x उसका डेरिवेटिव 3। अब आपको पता चल रहा है बहुत आराम से, ये y यहां पर आएगा, लेकिन y यहां पर तो आ जाएगा और ये y था क्या, ये तो हम एक काम करेंगे, y को यहां पर तो लेंगे और y को यहां पर लेने के बाद उसके बदले ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y आपका फ्यूचर में यहां पर आने वाला है तो y के बदले ये टर्म डाल देंगे, तो dy बाई dx y, उसके बदले हम ये टर्म डालेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x माइनस साइन अपॉन cos माइनस 10x माइनस साइन अपॉन cos माइनस 10x माइनस 2 10 2x आ 3 से साइन अपॉन cos tan 3x। तो ये आ गया आपका dy बाई dx, आपका ये आंसर आ गया dy बाई dx, उसका आपका आंसर ये आ गया। नवनीत एकदम बराबर है? यस सर। परफेक्ट है ना, कसु करेक्शन की जरूर नहीं ना, सब कुछ सही जा रहा है ना? ओके, अभी हम देखते हैं सम नंबर 5। पोज करो। वेट। अभी हमने फर्स्ट सम देखा, अब हम फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम में x प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू 4, ये जो टर्म है ये हमारा क्वेश्चन है, उसको हमने y सपोज किया। अभी हम दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू 4, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। अभी ये log y जो है, नवनीत ये इंटू है ना, इंटू लॉग के अंदर इंटू, उसका क्या हो जाएगा प्लस, तो log x प्लस 3 स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 क्यूब प्लस log x प्लस 5 रेज टू 4, तो ये इंटू इंटू है, उसका प्लस हो गया। अब ये पावर है वो आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आएगा, ये पावर आगे आएगा, 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 5 log x प्लस 5, सॉरी 4 log x प्लस। अगर आप ध्यान से देखते हो और सीधा ये स्टेप कर सकते हो एग्जाम में, इट्स अलाउड।
इजी भी है, लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई किया, ये जो इनटू है उसका प्लस हो गया, ये जो इनटू उसका प्लस हुआ, ये जो इनटू उसका प्लस हुआ, और ये पावर आगे चला गया। तो ये जो बीच में 2 स्टेप है वो एग्जाम में आप स्किप कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अब ध्यान से देखो, ये जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होगा और ये 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव 1 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, पूरा डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये टर्म का डेरिवेटिव 1 हो गया। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव 1। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव 1। ये जो नीचे y है वो y इस साइड आ जाएगा, y जब इस साइड आएगा तो यहाँ पर y होगा और y के बदले हम ये टर्म लिख देंगे। आपको पता है y इस साइड आएगा और यहाँ पर जो y आएगा उसके बदले हम ये लिख देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx, y यहाँ पर, और ये y के बदले हम ये टर्म लिखेंगे, x प्लस 3 स्क्वायर, x प्लस 4 क्यूब, x प्लस 5/4, फिर ये 2 अपॉन x प्लस 3, 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 अपॉन x प्लस 3, 3 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 अपॉन x प्लस 4, 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 अपॉन x प्लस 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर। एक और स्टेप करना हो आपको, तो ये टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक और टर्म आप कर सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर यहाँ पर आंसर छोड़ा बोर्ड के एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और इधर छोड़ा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी हम नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5.5 सेकेंड सम। सेकेंड सम, अब जरा ध्यान से देखना, रूट के अंदर टर्म है x माइनस 1, x माइनस 2, नीचे टर्म है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। नवनीत इसके बाहर क्या है? अंडर रूट। तो जो रूट है ना उसको लिए मैंने लिखा 1/2, ठीक है। यस। और ये जो टर्म है उसको मैंने y सपोज किया, y। अच्छा नवनीत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो टर्म है ना उसका यहाँ पर जगह क्यों रखी है? इसके ये जगह में मैं क्या करने वाला हूँ? लॉग। वेरी गुड, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई किया। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन लिखने के बाद आपका सीधा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा। अब आप देखो ये पावर जो है 1/2 वो पावर आगे आ जाएगा, और ये जो डिवीजन है उसके कारण सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे ऐसा लिखा होता log a अपॉन b, ये अपॉन आपको दिख रहा है, ये अपॉन आपको दिख रहा है, वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो log a माइनस log b। तो यहाँ पर हम दो काम करेंगे, एक तो पावर को आगे लेंगे और ये जो डिवीजन है उसका हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो log y पावर आगे, log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अभी 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 तक हमने डेरिवेटिव तो नहीं किया है। चलो नवनीत, ये जो ब्रैकेट है उसमें इनटू है, उसका क्या हो जाएगा? प्लस। तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट।
नवनीत ये माइनस है तो हमने लिखा है यहाँ पे। यस। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, प्लस तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ये जो ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हुआ, ये ब्रैकेट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे खत्म हुआ, और ये जो बिग ब्रैकेट है वो हमने अब लिखा। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट यहाँ पर कॉपी किया, ये जो इनटू था उसका एडिशन कर लिया, ये माइनस यहाँ पर कॉपी किया, फिर ये जो टर्म था, ये टर्म था तो उसमें इनटू इनटू का हमने एडिशन कर दिया। नवनीत अभी तक डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, एक भी बार नहीं हुआ। डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव, जैसे नवनीत ने बोला डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव हो जाता तो कहीं ना कहीं dy बाय dx जरूर आता। डेरिवेटिव अब होने वाला है, तो अब आपका डेरिवेटिव होगा log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx 1/2, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 1, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 1, माइनस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 1, ये log है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 1, और ये प्लस है उसके आगे ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और इसका डेरिवेटिव 1, और ये प्लस के आगे माइनस है तो माइनस। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। खाली एक स्टेप बाकी है, जब आप टेक्स्ट बुक में इसका आंसर टैली करो तो ये टर्म तो मैच हो जाएगा, ये y यहाँ पर आ जाएगा, और y जो यहाँ पर आ जाएगा वो y के बदले जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है वो उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया होगा। तो ये y हम यहाँ पर लेंगे और y के बदले ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर से एक बार, ये y यहाँ पर आएगा और y के बदले ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ओरिजिनल क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नवनीत। यस। अभी हम देखते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में log x रेज टू cos x, बेस में वेरिएबल x है, log x पावर में cos x, बेस पावर दोनों में वेरिएबल है। जब बेस और पावर दोनों में वेरिएबल हो तो हमारे पास log लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। જ્યારે બેઝમાં log x પાવરમાં cos x, બેઝ અને પાવર બંનેમાં વેરિયેબલ હોય તો log લીધા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. When base and power contains variable, then we don't have any choice without taking log. log लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो पहले इसको y सपोज किया, बाद में दोनों साइड log अप्लाई किया, अब थोड़ा ध्यान से, अगर ऐसा टर्म होता log a रेज टू b, तो हमने बोला था आपको b आगे आएगा log a हो जाएगा। तो सेम हियर कंपेयर log 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 a log x b cos x, log log a log x b cos x। ये जो पावर है b वो आगे आ जाएगा, b आपका आगे आ जाएगा, ये जो cos x है वो आपका आगे आ जाएगा। ये हो गया log y इक्वल टू, ये cos x आगे आएगा cos x इंटू log log x, cos x इंटू log log x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहां पर बीच में प्रोडक्ट है तो cos x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन
log x डिवाइडेड 1 by x, बाद में log x as it is, cos x डिवाइडेड माइनस sin x। फिर सब देखते हैं हम, cos x as it is, log का डिवाइडेड 1 upon log x डिवाइडेड 1 upon x, log x as it is, cos x डिवाइडेड माइनस sin x, ये यहाँ पर ये आपका ये एक टर्म ये हो गया, फिर प्लस एक टर्म ये हो गया। अब जैसे हमारी बात हुई कि नीचे जो y है, y जो है वो इस साइड आ जाएगा, y इस साइड आ जाएगा, dy by dx, y हमारा इस साइड आ जाएगा। और आपको पता है कि y जब इस साइड आएगा तो यहाँ पर जो y होगा, y के बदले हमें ये टर्म लिखना है। मैं काम कर रहा हूँ, नीचे जो y है उसको यहाँ पे लिया और y को लिए टर्म लिख भी दिया। ये मैंने टर्म लिखा log x रेज टू cos x, फिर ये cos x अपॉन log x, x वो एज इट इज कॉपी किया, cos x अपॉन x, x, फिर ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस लिखा, फिर ये sin x लिखा हमने, और ये हमने log x लिखा। ये हमारा फाइनल आंसर हो। फिर से एक बार देखते हैं नवनीत, ये जो y नीचे था वो यहाँ पर आया, उसके बाद क्या किया, y नीचे से यहाँ पर ले, उसके बाद क्या किया, y की वैल्यू पुट की log x as to cos x। हाँ, y को नीचे से यहाँ पर लिया और y के बदले ये टर्म हमने डाल दिया। फिर ये जो टर्म है वो तो खाली कॉपी किया है, cos x log x x, ओके, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस log x ये रहा, sin x ये रहा, ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, क्लियर है ना नवनीत? यस। ओके, अभी हम सम नंबर हमें 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये सम समय अभी हमको करना है, 4 से लेकर 9 तक सम करना है। अब जरा देखिए फोर्थ सम, y इक्वल टू x रेज टू x माइनस 2 रेज टू sin x। काफी लोग जल्दी में ऐसी गलती करते हैं जो आप कभी मत करना। दोनों साइड लॉग अप्लाई किया, ये जो मैंने लिखा है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये लॉग के अंदर इस तरह से a माइनस बी होगा। अब हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग के अंदर a माइनस बी हो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो लॉग के अंदर a माइनस बी एज इट इज रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, लॉग a माइनस लॉग बी, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ ये जो स्टेप मैंने कैंसिल किया, ये जो मैंने जानबूझ के लिखा और फिर कैंसिल किया, वो नहीं करना है, तो करना क्या है वो हम देखते हैं। तो जो ये जो फर्स्ट सर्कल है उसको मैंने यू सपोज किया, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, आप लोग 5.5 के आगे इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, इसको हमने v सपोज किया, तो हमारा u हो गया x रेज टू x और हमारा v हो गया 2 रेज टू sin x। अभी हमने सम में सिर्फ एक स्टेप किया है, ये क्वेश्चन था, इसको u सपोज किया, इसको v सपोज किया। आप जरा अपनी टेक्स्ट में देखिए सिक्स्थ सम, उसमें जो फर्स्ट टर्म है x प्लस 1 अपॉन x रेज टू x, उसको हम u लेंगे। जो सेकंड टर्म है x रेज टू 1 अपॉन 1 प्लस x, उसको हम v लेंगे, तो u प्लस v हो जाएगा। सेवन सम है log x रेज टू x, उसको u लेंगे, x रेज टू log x को v लेंगे। एट सम sin x रेज टू x u sin इनवर्स रूट x v। नाइन सम x रेज टू sin x u sin x रेज टू cos x v। 10 सम x रेज टू cos x u x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 v। तो ये
जितने भी सम बचे आज जो करने हैं उसमें हर एक एक टर्म को यू, एक टर्म को वी लेंगे, बीच में प्लस या माइनस क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। यहाँ पर u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, यहाँ पर v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। अब हम ये u का डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, u का डेरिवेटिव करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में ये जो v है उसका डेरिवेटिव करेंगे और उसका डेरिवेटिव करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। तो अब हमें u का डेरिवेटिव करना है, तो u का डेरिवेटिव करेंगे। नाउ u इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, u इक्वल टू हो जाएगा x रेज टू x। अब u का डेरिवेटिव करने के लिए दोनों साइड log अप्लाई किया, तो log u इक्वल टू log x रेज टू x। तो log u ये पावर आ जाएगा x इंटू log x। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, x एज इट इज log x डेरिवेटिव 1 बाई x, log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अभी आपको एकदम बराबर पता है कि ये जो u है वो यहाँ पर आ जाएगा, बाद में नवनीत ये u यहाँ पर आएगा, उसके बाद u के प्लेस में हम क्या डालेंगे, x is to x। तो फाइनली ये जो हमारा u का डेरिवेटिव है, ये u यहाँ पर लेने के बाद ये हो जाएगा x रेज टू x, ये x x कैंसल 1 प्लस log x। तो ये हमारा आ गया रीजन नंबर 1। ये जो रीजन नंबर 1 है वो ये रीजन नंबर 1 आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान रखना। ये रीजन नंबर 1 है वो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, रिजल्ट 1 है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। अभी हम देखते हैं v इक्वल टू 2 रेज टू साइन x। अब v का डेरिवेटिव मैं कर देता हूँ, फिर ये डेरिवेटिव कैसा है वो बाद में डिस्कस करते हैं। 2 रेज टू का डेरिवेटिव 2 रेज टू log 2 और ये sin x डेरिवेटिव cos x। ये हो गया आपका रीजन नंबर 2। तो ये रीजन नंबर ये यहां से इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सम खत्म करने के बाद, पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, रीजन नंबर 1 ये रहा माइनस रीजन नंबर 2 ये रहा, रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 उसका सब्ट्रैक्शन आपका फाइनल आंसर है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे फाइनल आंसर लिखता हूं। फाइनल आंसर dy by dx इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx। ये आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट आंसर वापस दिखेगा। du by dx ये रहा आपका du by dx, तो वो मैंने यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर, और dv by dx ये रहा आपका dv by dx। तो आपका आंसर हो जाएगा x रेज टू x 1 प्लस log x माइनस 2 रेज टू साइन x log 2 cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब जाके आपका सम खत्म हो। अभी ये जो v का डेरिवेटिव इस तरह से लिखा था, इसके जैसे और 3-4 एग्जांपल देखते हैं छोटे छोटे। नवनीत a पावर x उसका डेरिवेटिव क्या था, a पावर x का डेरिवेटिव a raised to x into log a। a रेज टू x log a। जैसे 12 रेज टू x तो डेरिवेटिव होगा 12 रेज टू x log 12 बेस। 10 रेज टू x तो डेरिवेटिव होगा 10 रेज टू x log 12 बेस, log 10 बेस। आप देख सकते हो यहाँ पर पावर में x है तो फॉर्मूला इस तरह से, पावर में x है तो फॉर्मूला इस तरह से। इसके बाजू में आपको याद करा देता हूँ,
कि अगर x/12 होता तो फॉर्मूला ये थी 12x/11, और यहाँ पर पावर में x हो तो आपकी फॉर्मूला ये रही। तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। 12x पावर में x है तो ये फॉर्मूला है। अब एकदम ध्यान से 2 sin x, तो 2 sin x, तो उसका 2 sin x log 2, यहां तक तो क्लियर हो गया। 2 sin x ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ध्यान रखने का ये जो ऊपर sin x है उसका डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव आपको अलग से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक और देखते हैं, d/dx 5 इनवर्स x, तो पहले ये लगा दिया 5 इनवर्स x log 5, बाद में ये 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव अलग से आपको मल्टीप्लाई करना। अगर हमने ऐसा एक और देखा, d/dx 7x³, यहाँ पर थोड़ी ध्यान से देखना, तो 7x³ log 7 ये तो हमने लगा दिया, इनटू ये जो x³ है उसका डेरिवेटिव 3x पर अलग से मल्टीप्लाई। क्लियर છે નોની તો કશું કહેવાની જરૂર નથી ને? यहाँ से देखा है। ओके, एक और ऐसा देख लेते हैं, 8√x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 8√x log 8, ये 8 का डेरिवेटिव हो गया, 8 का डेरिवेटिव हो गया, और ये ऊपर √x उसका डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई करना है 1/2√x। अभी हमारे पास फर्स्ट 5 सम्स क्लियर है। नवनीत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 8। तो 8 सम में चलो sin x प्लस sin इनवर्स √x। चलो नवनीत, पहले तो ये पूरा टर्म है ना, उसको हम क्या सपोज करेंगे? y या u, हाँ y बराबर। फिर ये पहला टर्म है ना, उसको क्या सपोज करेंगे? u, दूसरे टर्म को v, v। अब डेरिवेटिव करेंगे तो राइट साइड क्या लिखूं मैं? du/dx du/dx प्लस dv/dx। dv/dx। अब हमारा u कौन सा है? सर ऊपर दिख नहीं रहा, sin x/x। sin x/x। अब u का डेरिवेटिव करने के लिए क्या करने का? log, दोनों साइड log अप्लाई किया, तो log अप्लाई करेंगे तो log sin x/x हो गया, log u ये पावर आगे आएगा x इंटू log sin x। ठीक है नवनीत, बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ। हाँ अब डेरिवेटिव करेंगे तो log का डेरिवेटिव होगा 1/, u का डेरिवेटिव du/dx। चलो राइट साइड तुम्हें बोलना है, तुम बोलोगे सब मैं रिपीट करूंगा, और बोलना तुम्हें है यहाँ पर x as it is, डिफरेंशिएशन ना, x as it is बराबर log का 1/, log का 1/, और sin x का cos x, sin x का cos x। वेरी गुड। फिर log sin x as it is प्लस 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 log sin x as it is log sin x as it is, x का 1, x का डेरिवेटिव 1 बराबर। हाँ। अब ये हो जाएगा cos अपॉन sin तो cot x, cos अपॉन sin cot x प्लस log sin x। लेकिन नवनीत ये जो u है वो इस साइड आएगा, तो फिर u के प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? sin x raised to x,
ऊपर दिख रहा है तो साइन एक्स रेस टू एक्स, तो यहाँ पर कर देंगे साइन एक्स रेस टू एक्स, ये आपका डी यू बाई डी एक्स हो गया, ये आपका डी यू बाई डी एक्स हो गया, ये यू का डेरिवेटिव था और डी यू बाई डी एक्स ये आपका आ गया। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है जो आपको यहां पर डालना है, ये रिजल्ट नंबर 1 वो आपको यहां पर डालना है। अभी हम हमारा v क्या है नवनीत? यस सर, v શું છે? v દેખાતું નથી એટલે આમાં एक्चुअली sin इनवर्स रूट x। ओके, तो v जो है वो साइन इनवर्स रूट एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ इसमें हमें लॉग नहीं लेना है, लॉग नहीं लेना है क्योंकि सिर्फ बेस में टर्म है, पावर में कोई टर्म नहीं है। इसकी तरह पावर में कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर पावर में x है इसलिए लॉग लिया था, यहाँ पर पावर में x है इसलिए लॉग लिया था, और यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है तो इसका तो सीधा डेरिवेटिव करना है, इसका हमें सीधा डेरिवेटिव करना है। तो ये v का डेरिवेटिव करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स x उसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके हिसाब से साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस ये टर्म है x उसका यहाँ पर स्क्वायर है, ये टर्म है x उसका यहाँ पर स्क्वायर है, ये टर्म रूट x है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। x का स्क्वायर है x स्क्वायर, x नो स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ x इज x स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर तो x, रूट x का स्क्वायर तो x आ गया। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये हुआ इनटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 ये आ गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। अब ये जो रिजल्ट नंबर 2 आपको दिख रहा है, ये जो आपको रिजल्ट नंबर 2 दिख रहा है वो रिजल्ट नंबर 2, ये रिजल्ट नंबर 2 आपको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर dv/dx में डालना है। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, जो मैं नेक्स्ट पेज पे पूरा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो सम नंबर 8 का फाइनल आंसर ये रहा आपके सामने, du/dx पीछे वाले पेज पर से मैंने कॉपी किया, ये आंसर मैं पीछे वाले पेज पे कॉपी कर रहा हूँ, sin x रेज़ टू x x cot x प्लस log sin x, sin x रेज़ टू x x cot x प्लस log sin x प्लस ये जो du/dx है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, dv/dx ये भी मैं पीछे वाले पेज पे से कॉपी कर रहा हूँ, ये रहा आपका dv/dx 1/√1 minus x 1/2 x 1/√1 minus x 1/2 x। तो ये आ गया आपका dy/dx, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 9 सम। चलो y इक्वल टू x रेज़ टू sin x प्लस sin x रेज़ टू cos x। चलो नवनीत, फर्स्ट टर्म को क्या सपोज करेंगे? u, सेकंड टर्म को v, तो dy/dx क्या हो जाएगा? du/dx प्लस dv/dx, du/dx प्लस dv/dx। अब जो हमारा u है वो लिखते हैं x रेज़ टू sin x। चलो इसमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, yes, क्यों? both are variable, बेस एंड पावर दोनों में वेरिएबल है, दोनों साइड लॉग अप्लाई किया।
ये पावर आगे आएगा तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अभी इसका डेरिवेटिव यहां पर हम साइड में कर देते हैं। चलो नवनीत, लॉग का डेरिवेटिव 1 by u का डेरिवेटिव du by dx, यहां पर प्रोडक्ट रूल है तो साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x इट इज sin x डेरिवेटिव cos x। अब नवनीत ये नीचे जो टर्म है u वो यहां पर आ जाएगा, उसके बाद u के बदले हमें डालना क्या है, x raised to sin x। ओके यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ये u का डेरिवेटिव u यहाँ पर जाएगा, फिर u के बदले हम ये टर्म डाल देंगे, ठीक है। यस। तो ये आपका du by dx हो गया। ये u यहाँ पर जाना है और u के बदले आपको ये टर्म डालना है, तो x रेज टू साइन x और ब्रैकेट में ये टर्म लिख रहा हूँ, साइन x अपॉन x log x cos x। ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया रीजन नंबर 1। चलो नवनीत, v क्या था नवनीत, v शो तो sin x raised to cos x, sin x रेज टू cos x, v है sin x रेज टू cos x। क्या इसमें भी दोनों से log लेना पड़ेगा? yes, क्यों? because both are variable, base and power। बेस पावर दोनों में वेरिएबल है, बेस में sin x है जो वेरिएबल है, पावर में cos x है वो भी वेरिएबल है, तो दोनों साइड log लेंगे। ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो cos x इंटू log sin x, cos x इंटू log sin x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, चलो ना बोलो तुम। log v का 1 by v, log का 1 अपन v, dv by dx, v का डेरिवेटिव dv by dx, cos x as it is, cos x as it is, log sin x का 1 upon sin x, log का 1 अपन sin और sin x का cos x, sin x का cos x प्लस log sin x as it is, log sin x as it is, cos x का minus sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। चलो नवनीत, अभी ये जो v है ना वो v यहाँ पर आएगा, तो v के बदले क्या डालेंगे, sin x raised to cos x, ये v यहाँ पर आएगा, v के बदले यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है sin x रेज टू cos x। तो cos इंटू cos स्क्वायर अपॉन sin x, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं cos अपॉन sin cot x। अगर किसी ने लिखा cos इंटू cos स्क्वायर और ये sin x को ऊपर लेके लिखा cos x तो भी चलेगा, cos स्क्वायर x cos x भी चलेगा, cos x cot x भी दौड़ेगा, cos स्क्वायर x अपॉन sin x भी चलेगा। ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस sin x log sin x। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। चलो नवनीत, अब मैं जो टिक कर रहा हूं और मैं क्या कहना चाहता हूं तुम बोलना। ये मैंने लंबा सा टिक लगाया और फिर मैंने ये लंबा सा टिक लगाया, कहना क्या है मुझको, dy by dx वो इन दोनों का एडिशन बनेगा। ओके, जो फाइनल आंसर आप अपनी टेक्स्ट में देखिए आप, तो dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, मतलब फर्स्ट रिजल्ट ये जो आप रहा
इतना लंबा रिजल्ट प्लस सेकेंड रिजल्ट इतना लंबा रिजल्ट, वो आपको यहाँ पर डालना है। मैंने यहाँ पर 1+2 करके छोड़ा है, पर आपको एग्जाम में 1 के बदले ये लिखना है, 2 के बदले ये लिखना है। मैंने यहाँ पर 1+2 करके छोड़ दिया है, और ये 1 के बदले आपको ये रिजल्ट लिखना है और 2 के बदले आप ये रिजल्ट लिखना है। आप अपने टेक्स्ट में देख सकते हो। ठीक है, ये था हमारा 9 सम। नवनीत, कभी तुम जब बोर्ड पे लेक्चर रिकॉर्ड करते हो तो कभी कभी मेरी तरह लिखने में कभी कोई गलती हो जाती है कि नहीं होती गलती? हाँ सर, कभी कभी हो जाती है। किस टाइप की मिस्टेक होती है? सर, बोर्ड पे 2 पार्ट लिखता हूँ तो एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे क्लिक कॉपी करने में कभी प्लस माइनस हो जाता है, या फिर कभी कैलकुलेशन में जैसे 2 × 3 वो 5 लिख दो, ऐसे कुछ। बिकॉज बराबर। सामने कोई देखने वाला होता नहीं है तो पता नहीं चलता कब गलती होगी। हाँ, सामने कोई होता नहीं है जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो पता नहीं चलता है कि मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही। एक्चुअली जब मिस्टेक होती है तो वो मोमेंट पे हमारे मन में कोई और ख्याल आ जाता है, उसके कारण मिस्टेक होती है। मतलब हम, जैसे तुमने कोई मूवी देखा, सपोज वॉर 2 देखा, वॉर 2, और जब तुम सम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में 1 सेकंड के लिए वॉर का ख्याल आ गया, तो वो सेकंड के लिए ध्यान कहीं गया ख्याल में, वो एक मिस्टेक हो जाती है। जनरली ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अचानक सम करते करते कुछ और ख्याल आ जाता है तो फिर हमसे मिस्टेक हो जाती है। अभी सम करते और कोरोना का ख्याल आ गया तो मिस्टेक हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है, तनसुल आ गया। सही बात है। जब हम ऑफलाइन पढ़ा दे तो स्टूडेंट्स हमारे मिस्टेक तुरंत पकड़ लेते हैं, मतलब तो वो जनरली आगे कंटिन्यू नहीं रहता है। यहाँ पर अगर मुझसे मिस्टेक हो तो तुम जरा देखते रहना। अभी हमारे कौन से सम बाकी है 1 से लेकर 9 में? 1 से लेकर 9 में सर मैंने टिक नहीं किए हैं। 2 सम बाकी है, 6 एंड 8। हाँ, 6 तो 6 पता एंड है। 7, 6 एंड 7 सम बाकी है। तो पहले हम 7 सम देखते हैं। ओके। 7 सम। तो log x रेज टू x प्लस x रेज टू log x। काफी स्टूडेंट देखते रहते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में कि ये y कहाँ से आ जाता है। तो y हमने सपोज किया है, क्वेश्चन में y लिखा नहीं है, और y हमने सपोज किया है। तो y हमारा ये रहा, log x रेज टू x प्लस x रेज टू log x, ये हमारा y है। अभी y को हमने u प्लस v लिया, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx हो गया। अब हमने u जो सपोज किया था log x रेज टू x, तो दोनों साइड log अप्लाई किया, तो log x रेज टू x। अभी मैंने आपको बहुत बार बोला ऐसा लिखा हो log a रेज टू b, log a रेज टू b, तो b आ गया आगे, तो b log a। अब देख सकते हैं log log x a, पावर में b, पावर में x, पावर आगे आएगा, ये पावर आगे जाएगा, ये जो पावर है वो एकदम आगे आ जाएगा, ये जो b है वो आगे आ जाएगा, तो ये पावर आगे आ जाएगा। तो ये log u इक्वल टू x इंटू log x। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो log का डेरिवेटिव 1/, u का डेरिवेटिव du by dx। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। चलो नवनीत, x एज इट इज, बोलो तुम। log का बनेगा 1/, log का 1/, फिर log का 1/, फिर log का 1/, प्लस x का 1, x का 1, आगे और log x एज इट इज, प्लस log x एज इट इज, x का 1। x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट खत्म।
चलो अब क्या होगा, u सामने, u सामने आएगा, वो बन जाएगा log x रेस टू x। u यहाँ पर सामने आएगा, u बन जाएगा log x रेस टू x। तो ये du बाई डी एक्स इक्वल टू log x रेस टू x। यहाँ पर ये x और x कट, 1 अपॉन log x प्लस log x। ये हो गया हमारा रीजन नंबर 1। अभी पिक्चर में आगे बाकी क्या है नवनीत? v शू बाकी है, v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो v का डिफरेंशिएशन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। बाद में आपको ये बोल दूं कि रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 जो आने वाला है उसका एडिशन आपका फाइनल आंसर होगा। v जो है वो आपका x रेस टू log x। चलो अब શું કરશું નવનીત? log both side, log both side, फिर पावर आगे log x into log x, ये पावर आ गया है तो log x into log x, फिर अभी दोनों साइड डिफरेंशिएशन, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, v का डी बाई डी एक्स, फिर एक log x as it is log x एज इट इज, into log x का 1 by x इसका डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस प्लस दूसरा log x as it is log x एज इट इज, और log x का 1 by x। log x का 1 बाय x। अभी ये सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा ओके ये टर्म सेम है तो 2 टाइम हो जाएगा। और v सामने जाएगा, log x अपॉन सेम है तो ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x। फिर log v सामने जाएगा तो बन जाएगा x रेस टू log x। v यहाँ पर सामने चला जाएगा, v जब यहाँ पर सामने चला जाएगा तो मैंने यहाँ पर लिखा x रेस टू log x। अब ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अगर आपने यहाँ पर रिजल्ट नंबर 2 छोड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका रिजल्ट नंबर 2 सही है। लेकिन कभी कभी टेक्स्ट बुक में ऐसा करते हैं, ये जो x रेस टू 1 है ना, x रेस टू 1, तो ये पावर को ऊपर ले लेते हैं। मतलब जैसे ऐसा लिखा हो x रेस टू 8 अपॉन x रेस टू 1, तो x रेस टू 8 माइनस 1 करके x रेस टू 7 करते हैं। ऐसा लिखा हो x रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 1, तो वो लोग x रेस टू 20 माइनस 1 करते हैं। तो ऐसे ये जो x रेस टू 1 है उसको ऊपर करके यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं x रेस टू log x माइनस 1। तो ये जो टर्म है वो आपका ऊपर चला गया और ये 2 log x एज इट इज। तो ये आपका रीजन नंबर 2 हो गया। तो अब ये आपका रीजन नंबर 2 जो है dv बाई डी एक्स। और ये जरा देखना, ये आपका रीजन नंबर 1। नवनीत लकीली एक फ्रेम में सब कुछ दिख रहा है, जो डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, ये रहा डी बाई डी एक्स, ये रहा, देखा है नवनीत? यस, ये डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ये रहा, और ये डी बाई डी एक्स ये रहा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2। एग्जाम में 1 और 2 जो रिजल्ट है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 6। नवनीत 9th પતી ગયો કે શું થયું જો તો? आएगा सर। ओके, y इक्वल टू 6 हम देखते हैं x प्लस 1 अपॉन x रेज टू x प्लस
एक्स रेज टू एक्स प्लस 1/x। ये सम तो हम करते हैं, और एक छोटी सी बात जो कभी कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं, 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया है। y इक्वल टू u प्लस v, तो dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये एक्सरसाइज बहुत लंबी होने के कारण हमने ऐसा डिसाइड किया है कि पहले हाफ एक्सरसाइज अपलोड करेंगे और बाद में रिमेनिंग हाफ एक्सरसाइज नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। तो 5.5 जो है उसमें 1 से लेकर 9 या 10 तक आज करते हैं, और जो बाकी जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम देखते हैं 6 सम। 6 सम में अभी हमें u करना है, x प्लस 1/x रेज टू x। चलो નવનીત, આમાં log એપ્લાય કરવાનું છે ને, યસ એનું રીઝન 3 લેંગ્વેજમાં બોલ, 3 રીઝન લેંગ્વેજમાં બોલ કે ભાઈ બેઝ અને પાવરમાં વેરિયેબલ છે એ રીતના 3 લેંગ્વેજમાં લાઉડલી। આધાર અને ઘાતાંક બંનેમાં ચલ છે, बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है। नेक्स्ट, variable. Both base and power are having variables. बोथ बेस एंड पावर हैविंग वेरिएबल्स। ओके, सो वी हैव टू अप्लाई लॉग। तो लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आ गया आपका। अब चलो नवनीत, लॉग का डेरिवेटिव 1/u Yes. का डेरिवेटिव du by dx, x एज इट इज, Log का 1/, लॉग का 1/, उसके बाद into ब्रैकेट में x का 1 ये ब्रैकेट, ये रहा ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x², 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। वेरी गुड। log as it is लॉग एज इट इज और x का 1। x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अभी ये जो नीचे u है वो यहां पर आ जाएगा, तो वो मैं आगे वाले पेज में लिख रहा हूं। ये जो नीचे से u है वो यहां पर आएगा, और u के बदले हम ये लिख देंगे। नीचे से u यहां पर आएगा और u के बदले हम ये लिख देंगे, तो ये ऐसा है। बाद में ध्यान से देखो यहाँ पे, ये x इंटू एक्स x² होगा और ये x ऊपर आ जाएगा, ये x इंटू एक्स x² होगा और ये x ऊपर आ जाएगा। तो x, ये जब x ऊपर आ जाएगा तो ये x इंटू एक्स अपॉन x² प्लस 1 इंटू ये जो टर्म है वो हमारा हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x²। एक टर्म देखते हैं। x कॉपी किया, इंटू कॉपी किया, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, इसका भी एलसीएम लिया तो ये आ गया, प्लस log x प्लस 1/x। अब आप खुद देख सकते हो कि ये x इंटू एक्स x² होगा जो यहाँ पर कट हो जाएगा, ये x इंटू एक्स x² जो यहाँ पर कट हो जाएगा, ये आपका रीजन नंबर 1 आ गया। तो ये हमने कर दिया रीजन नंबर 1, ये हमने u का डेरिवेटिव कर दिया। अब हम v का डेरिवेटिव करते हैं। जो v था वो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा v था। अब हम v का डेरिवेटिव करते हैं, बाद में u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव दोनों को ऐड करते हैं।
जो v है x रेज टू x प्लस 1 अपॉन x। चलो नवनीत, यस सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है? सॉरी सर। इसमें क्या हमें इसमें लॉग अप्लाई करना है? यस तो लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग v इक्वल टू लॉग x रेज टू x प्लस 1 अपॉन x। ये पावर कहाँ जाएगा? आगे तो x प्लस 1 अपॉन x आगे आगे इनटू लॉग x। चलो अब लॉग का डेरिवेटिव 1 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव dv by dx। dv बाई dx। लॉग का 1 अपॉन v का dv बाई dx। अब यहाँ पर बोलो x plus 1 by x as it is। x प्लस 1 बाई x एज इट इज इनटू log का 1 upon log x 1 बाई x प्लस बोलो log x as it is। log x एज इट इज x का 1 x का डेरिवेटिव 1 1 का 1 minus 1 by x square। 1। ये एक्चुअली मैं तुमसे इसलिए पूछता रहता हूँ कि जैसे अभी मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ उस तरह जब तुम आंसर देते हो वो साथ साथ स्टूडेंट को भी मन में आंसर देना है, तो उनको क्लैरिटी हो जाएगा क्या होने वाला है। तुम आंसर दो, उसके साथ साथ अगर वो आंसर दे पाते हैं तो उनको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ये जो x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज log x 1 बाई x log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये रहा जिसमें x का 1 है 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये नीचे जो v है, ये v जो है उसको हम राइट साइड यहाँ पे लेते हैं v, तो dv बाई dx। ये v यहाँ पर राइट साइड आ जाएगा, तो x रेज टू x प्लस 1 अपॉन x। इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे x इंटू एक्स तो ये एक्स स्क्वायर, फिर ये log x और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसको हमें और एक स्टेप सिंप्लीफाई करना है तो ये नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये एक्स स्क्वायर नीचे बाहर आ जाएगा और वो ऊपर जाके पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर नीचे कॉमन निकलेगा, फिर बाहर ऊपर जाके पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रीजन नंबर 2 है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 दोनों को एक फ्रेम में रखने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपको दोनों एक फ्रेम में दिख रहे हैं। ये पूरा आपका ये जो लंबा सा टिक किया वो आपका रीजन नंबर 1 है, फिर ये जो आपका लंबा सा टिक किया वो रीजन नंबर 2 है, और ये दोनों का जो एडिशन है 1 और 2 का एडिशन वो आपका आंसर। तो ये था हमारा सम नंबर 9, सॉरी ये था सम नंबर 6। अभी एक आखिरी सम करते हैं और लेक्चर को स्टॉप करते हैं। सम नंबर 10 करते हैं, लास्ट सम होता है लेक्चर 10 सम। ये 10 सम, तो y इक्वल टू x रेज टू x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। चलो यहाँ पर अभी तो u और v, ये तो आपको याद रह गया होगा शायद, आपको लेक्चर अटेंड करने के बाद सपने में भी आएगा कि फर्स्ट टर्म u है सेकंड टर्म v है। और नवनीत को तो शायद
मतलब इसके अलावा और कुछ ख्याल आने का मुश्किल है, क्योंकि कब से मैं उसको पूछ रहा हूँ फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म u है, सेकंड टर्म v है। अब हम इसमें dy by dx इक्वल टू dy by dx प्लस dv by dx। अभी u इक्वल टू x रेज टू x cos x। नवनीत, यस। अभी इसका लॉग लेंगे। नवनीत, तुम्हें कभी ऐसा होता है कि एक ने एक चीज वापस पढ़ाने के बाद थोड़ा कंटाल आता है? ऐसा कभी होता है? कंट्रोल तो नहीं आता सर, लेकिन फिर जब लास्ट लेक्चर तक पहुंचता हूँ तो अपने आप ही पेन चल रही होती है। अच्छा। ये जो फील्ड है ना, उसमें अगर आपको कंटिन्यू करना हो, अगर आपको लॉन्ग बैटिंग करना हो, तो फिर जैसे मैं 98 से लगभग पढ़ा रहा हूँ, 98 से ये हो गया 2020, तो 98 से लेकर 2020 ये जो हो गया, उसमें ये जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेन रीजन यही है कि एक ना एक चीज पढ़ाने में मुझे लगभग कभी कंटाला नहीं आता है, क्योंकि जब वो आना चालू हुआ ना, तो फिर हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए भले 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ाना है सेम टॉपिक, तो भी कंटाला नहीं आना चाहिए, तो हम लॉन्ग बैटिंग कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी ज्यादा ईयर्स तक पढ़ाते रहो। अभी ये log u इक्वल टू log x रेज टू x cos x। ये जो x cos x है वो आगे आएगा, x cos x log x। ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 टर्म्स है, क्योंकि ये पूरा एक, ये जो टर्म था उसके अंदर 2 टर्म थे। तो अब ये x cos x आगे आ गया, ये आपका यहाँ पर x cos x आ गया ऐसे, ये x cos x आ गया है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो log का डेरिवेटिव 1/u, u का डेरिवेटिव dy by dx। चलो प्रोडक्ट करेंगे तो x और cos x एज इट इज, log x डेरिवेटिव 1 by x, फिर x एंड log x एज। अभी ये cos x, ये x और log x एज इट इज, x और log x एज इट इज, cos x डेरिवेटिव माइनस sin x। फिर ये cos x एंड log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो cos x एंड log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। अभी कभी बीच में कॉल आ जाता है नवनीत, और ये रिकॉर्डिंग रुक जाता है, फिर मैं जब कंटिन्यू करता हूँ तो इसमें ध्यान तो रखता हूँ कि आगे वाला स्टेप बोल दूं, और अगर कुछ ऐसा लगे तो मुझे बोलते रहना तुम। यस। ये फिर से एकदम x cos x एज इट इज, log x डिवाइड 1 by x, फिर cos x, फिर ये x और log x एज इट इज, x और log x एज इट इज, cos x डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर ये cos x log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ये x एंड cos एज इट इज, log का 1/x, फिर x एंड log एज इट इज, cos का माइनस sin x, cos x log x इट इज, x का डेरिवेटिव 1। अब ये नीचे से जो u है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये u यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, du by dx। जब ये u यहाँ पर आएगा, u यहाँ पर आएगा, तो जो u है, u उसके बदले u यहाँ पर आएगा, तो u के बदले हम डाल देंगे ये x रेज टू x cos x। फिर से ये u यहाँ पर लिया, u के बदले डालेंगे x रेज टू x cos x। फिर ये आप देख सकते हो x का कैंसिल,
एक्स एक्स कैंसिल, cos x, फिर ये पूरा टर्म है x माइनस एन एक्स लॉग एक्स, x माइनस एन एक्स लॉग एक्स, फिर ये पूरा टर्म है cos x log x। पीछे से देखते हैं, ये cos x log x, x sin x log x, x x कैंसिल, cos x, ये u यहाँ से यहाँ पर आ गया और u के बदले जो ऊपर टर्म था x is to x cos x वो हमने यहाँ पर डाल दिया। तो हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो गया। अभी हमें रिजल्ट नंबर 2 देखना है। जो रिजल्ट नंबर 2 है उसमें v का डेरिवेटिव करना है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। इस नवनीत इसमें क्या लॉग लेने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवीजन में हम सिंपल डिवीजन रूल अप्लाई करके सम कर सकते हैं, तो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, ये हो गया 2x। कहने की जरूरत नहीं, फिर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 0, तो वो 2x हो जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 2x into x square, 2x cube, 2x into 1, 2x, 2x into x square, 2x cube, 2x into 1, 2x, नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये dv बाई dx हो जाएगा। ये टर्म कैंसल, ये टर्म कैंसल, माइनस 2x, तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो गया, ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया। अब आपको पता है कि रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 उन दोनों का जो एडिशन है वो आपका फाइनल आंसर है। तो ये रिजल्ट और ये उसका एडिशन आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा 5.5 का फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। 5.5 1 to 10 सम्स आपको होमवर्क में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करने की जरूरत है। तो ये होमवर्क में आपको थ्राइस करना है, होमवर्क में आपको थ्राइस करना है। उन्होंने तुम्हें इन लोगों को क्या सलाह देने की जरूरत लग रही है ये एक्सरसाइज के हिसाब से 5.5 में? सर इसके अलावा जो पेपर अपलोड करेंगे ना उसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस अटैच करेंगे, तो वो सभी क्वेश्चंस सॉल्व करें, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही ज्यादा होंगे। मतलब 5.5 का जो पेपर हम अटैच करेंगे उसमें सम्स 5.5 के रिगार्डिंग थोड़े ज्यादा ले लेना, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना? आज के लिए यहाँ पर ही रखते हैं। थैंक यू। डिफरेंशिएशन करते रहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर बराबर आएगा तो आपको इसके बेस पे 50 मार्क्स है, 5 6 7 8 9, तो वो आपको बराबर आएगा। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।